तू धन्यवाद और कर रहा है कि आगे बढ़ते नहीं तो क्या आपका फोन आने के बाद। ये राजनीति शायद खींचर के अलावा कहीं भी नहीं होती। सारी दुनिया में किसी से बात करो, जो माहौल चुनाव से पहले था, ये तो आप सब ने यहाँ बहुत मजबूती रखी, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत मजबूती रखी, वरना जो एक आम धारणा थी जयपुर में और दिल्ली में, कहते थे यार खींचर, मैंने कहा कभी देखा है खींचर, ये सवाल क्या, मैंने कहा थली में चले जाओ, ऐसा लगेगा तालिबान है, अफगानिस्तान का। नमस्कार, स्वागत है आपका जनयाम न्यूज में। मैं हूँ रोहित। लोकसभा चुनाव में महज कुछ ही दिनों का समय बचा है। पार्टियों के नेता लगातार अपने दावपेच लगाते हुए नजर आ रहे हैं। अगर हम बात करें नागौर की सीट की, इस समय काफ़ी चर्चाओं में बनी हुई है। अगर हम बात करें नागौर के बीजेपी उम्मीदवार ज्योति मिर्धा इन दिनों में अपनी बयानबाजी को लेकर काफ़ी सुर्खियां बटोरी। पहले वो संविधान बदलने की बात करती है, फिर खींचर को वो तालिबान बताती है, उसके बाद वो कहती है कि हनुमान बेनीवाल मेरे से ज़्यादा दौरे नहीं किए, अगर वो किए हुए हैं तो मैं अपना सर मुंडवा सकती हूँ। इन तमाम बयानों को लेकर ज्योति मिर्धा काफ़ी चर्चाओं में बनी हुई है। दूसरी तरफ अगर हनुमान बेनीवाल की बात करें तो हनुमान बेनीवाल लगातार ज्योति मिर्धा पर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि ज्योति मिर्धा और उनका परिवार राजनीति में काफ़ी समय से बना हुआ है, लेकिन उन्होंने जनता की न तो सेवा की है और ना ही जनता के लिए कुछ किया है। उसके बाद हनुमान बेनीवाल ने कहा कि ज्योति मिर्धा लगातार बकवास कर रही है, क्योंकि ज्योति मिर्धा के पास ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जो जनता को उस पर भरोसा किया जा सके। अगर हम बात करें दोनों की, तो हनुमान बेनीवाल इस समय काफ़ी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहे, क्योंकि हनुमान बेनीवाल आरएलपी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के गठबंधन के बाद काफ़ी मजबूत हो गए। जब उनका नामांकन था तब कांग्रेस के कई कद्दावर नेता उसमें सम्मिलित हुए, लेकिन ज्योति मिर्धा और हनुमान बेनीवाल 2019 की बात करें तो 2019 में हनुमान बेनीवाल के सामने थी ज्योति मिर्धा, और 2023 की बात करें तो ज्योति मिर्धा के सामने है हनुमान बेनीवाल, क्योंकि हाल ही में ज्योति मिर्धा ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थामा था। उसके साथ ही कई कद्दावर नेताओं ने इस बार बीजेपी का दामन थाम लिया। लेकिन ज्योति मिर्धा की बात करें तो मिर्धा परिवार लगभग 1980 से राजनीतिक में अपनी पकड़ बनाई हुई है। 2019 में ज्योति मिर्धा को कांग्रेस की सीट पर हार झेलनी पड़ी। उसके बाद विधानसभा चुनाव 2023 में बीजेपी की सीट पर ज्योति मिर्धा को हार झेलनी पड़ी। इस बार फिर से बीजेपी पार्टी ने उन पर भरोसा जताया और उनकी साख दाव पर भी है। अगर ज्योति मिर्धा हारती है तो शायद उनका करियर चौपट भी हो सकता है। मैं भी बने कह दियो, मैं क्यों भाई अब कल MBBS की LLB की, LLB भी किसा हन्नू भाई LLB फर्जी डिग्री वाला LLB, तो भाई हन्नू भाई LLB अब की बार आप कुछ मंच से बोलें तो सच बोलें, जनता को गुमराह ना करें। और अगर जरूरत है, आपको लगता है कि अगर जनता को बेवकूफ बनाने की जरूरत नहीं और आप सही बात बोलते हो, तो आ जाओ आमने सामने बहस कर लेते हैं। ज्योति मिर्धा तो यहीं खड़ी है, एक मंच पे आते हैं, बहस करते हैं, फैसला जनता कर देगी कौन सच्चा और कौन झूठा। जो वो मंच पे खड़े होके कुछ भी बोल देते हैं, सच्चा झूठा मिक्स करके, मतलब सिर्फ लोगों को ताली बजवाने के हिसाब से। जब कोई डिलीवरी की बात आती है तो वो कुछ नहीं बता सकते। उनके पास 3-4 रटे रटाए शब्द हैं, मैंने संघर्ष किया, मैंने मंत्री पद छोड़ा, जबकि ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी। उन्होंने कभी जब जिम्मेदारी मिलने का चांस था तब भी जिम्मेदारी नहीं उठी। कायदा ये कहता है कि जब आपके पास मौका था मंत्री बनने का, मैं तो कहूँ अगर मंत्री बनने का मौका था तो उनको बनना चाहिए था और जनता की सेवा करनी चाहिए। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए जनयाम न्यूज।